नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में आपको दे रखा है कि कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, अब सीधे हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो जैसे उसमें पूछ रहा है, देखिए आप देखिए यहाँ पे ए लिखा है। ए लिखने का मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, बिल्कुल ईजी तरीके से हम लोग समझा जाए। जैसे कोई धन है 100 ही मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे लेकिन 100 डाटा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अभी हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे ए है, ए हमारा धन है, तो ये 3 वर्षों में तीन तीन गुना हो गया। ठीक, यहाँ पे 3 छोटा सा लिख देता हूँ मैं। ठीक, 3 वर्षों में 3 गुना। तो बस यहाँ पे ये पूछ रहा है कितने वर्षों में ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में 9 गुना, यानी यहाँ पे टाइम हमको बताना है। तो बिल्कुल हम लोग समझेंगे इसको आसान तरीके से। टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि कोई धन है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज का बात कर रहा है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट केवल चक्रवृद्धि ब्याज पे चलेगा। अगर साधारण ब्याज रहता तो बिल्कुल इजीली हम कर लेते हैं। ठीक, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, धन हमेशा हमें ज़्यादा मिलता है। तो देखिए कोई धन है 3 वर्षों में 3 गुना, यानी अपने का 3 गुना हुआ है, तो वही पूछ रहा है कितने वर्षों में 9 गुना होगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न रहे तो आप हमेशा चेक करिएगा कि 9 में, ये जो 9 है 9 गुना, इसमें 3 गुना कितना पार्टिसिपेट किया है। तो आप सीधे गुना से सीधे इसको भाग देंगे। ठीक, तो इसको हम किनारे इधर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको एलसीएम के द्वारा निकाल लेंगे। 3 3 जा 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 1, यानी कि हमारा जो पेयर बना 1, और इसको हम इस तरह से जो पावर के फॉर्म में होता है घातांक के रूप में ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 पे पावर 2। इसमें ध्यान दीजिएगा जो गुना है उससे गुना से हम लोग कट करते हैं, यानी उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। और याद रखिएगा, बस चेक करना है कि 9 में कितना गुना है, यानी ये गुना कितना मिलके 9 गुना बना है। ठीक, तो क्या हम बोलेंगे, 3 का 2 बार मिलके 9 गुना बना है। कि 3 गुणे 3 करेंगे तो आपका क्या होगा, 3 त्रिक का 9, यानी कि 3 पे पावर 2। ठीक, तो जो ये पावर है 2 आपका, थोड़ा गौरतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक, जो यहाँ पावर 3 की पावर 2 आया है, बस इसी का मल्टीप्लाई लेके हम लोग सीधे इसके जो ईयर है, जो इनमें ईयर हुआ था, जो इनका 3 गुना होने में समय लगा था, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6, हमारा आंसर फाइनली निकल के आएगा 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आगे हम लोग चलते हैं इसी क्रम पे। बस ध्यान आप दीजिएगा, गुना का हमेशा डिवाइड गुने पे लगेगा, उससे चेक हो जाएगा कि कितना गुना उसमें मल्टीप्लाई हुआ है। वही हमारा जो गुना पावर में आंसर आएगा, वही पावर को वर्ष में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, इस भी प्रश्न को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में अपने से 243 गुना हो जाएगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 40 50 20, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ भी देखिए क्या बोल रहा है कि ए है, ए क्या हुआ, 8 वर्षों में अपने का 3 गुना है, यानी कि उसको 3 गुना होने में 8 वर्ष लगा। तो बस यही हमसे पूछ रहा है कि 243 गुना होने में कितना वर्ष लगा। तो यही फाइंड आउट करना है। हम आपसे बोले थे क्या कि गुना हमको चेक करना है कि 3 गुना होने में 8 वर्ष लगा, तो 243 होने में भी ये जितने गुना हैं इनकी कितनी संख्या लगी उसमें। तो आइए हम लोग चेक करते हैं फिर एलसीएम के थ्रू। देखिए जब हम 243 को काटेंगे, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, 3 बार कटेगा तो 381 आएगा। ठीक, फिर 81 को 3 से हम काटेंगे तो हमारा 27 आएगा। फिर 27 को 3 से हम लोग काटेंगे तो हमारा 9 आएगा। फिर 9 को काटेंगे 3 से तो फिर 3 आएगा। फिर फाइनली 3 को 3 से काटेंगे 3 आएगा। देखिए 3 से काटेंगे तो 81। ठीक, फिर 3 से 81 को काटेंगे 27, फिर 3 से 27 को काटेंगे 9 आएगा। फिर 9 को 3 से काटेंगे 3 आएगा। फिर 3 को जब 3 से काटेंगे तो फाइनली 1 आएगा। ठीक है, फाइनली हम लोग का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब देखिए कितना 3 यहाँ पे हमको मिला, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें जो 3 का इसमें सपोर्ट है वो 5 बार है। ठीक, हमें बस गुना ही निकालना होता है, यानी कि कितने गुना मिलकर कि आगे वाला जो गुना बना है उसमें कितने गुना का पार्टिसिपेटेशन है। ठीक है, कितने लोग उसमें भाग लिए हैं, बस यही चेक करना है। तो 5 गुना आया, तो बस यहाँ से 5, इस वाले 5 में हम लोग समय वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा पहला वाला समय कितना था, 8। ठीक, एक हमको गुना पता चल गया कि 5 गुना मिलके 243 बने हैं, तो समय का सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना इंटू मल्टीप्लाई कहीं आप किनारे अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर 8 5 40, तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आएगा 8 5 40। देखिए प्रैक्टिस बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब 1 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइव हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे फिर आपका ये सब कुछ डेटा मिसमैच हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दिमाग से। तो इसलिए इसको 10 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते पे प्रैक्टिस जरूर किया करिए।
और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो गुना था वो गुना से हम लोग चेक किए और चेक करने के बाद हम लोग ये देखें कि कितना गुना उसमें मिला, और जो गुना का पावर होता है उसको हम लोग समय से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली हम लोग का आंसर यहाँ से 40 वर्ष निकल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से गुना पे आधारित एक प्रश्न देंगे, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देंगे। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना, तो वही धन कितने वर्षों में अपने आप का या अपने आप से 16 गुना हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। 16 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं।